सुभाषिष राय, इनका सवाल है सुलह के बारे में। पहले भी बात हुई है इस पर 330 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। क्या करना चाहिए आगे? ये एवरेजिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्या ठीक रहेगा एवरेजिंग करना? देखिए जी, हमारा भी कवरेज है, हम भी दुखी हैं। ऐसा है कि आप दुखी हैं? इसमें हाँ, हमारा कवरेज है। कई बार मैं डिस्क्लोज़ कर चुका हूँ कि हमारा इसमें कवरेज है। जी। हम वाइन एक्सक्लूसिविटी पे एक ही लिस्टेड स्टॉक है, इसको हमने कवर किया था और वाइन टूरिज़्म पे कवर किया था। लेकिन तो मैनेजमेंट अपनी एक स्ट्रैटेजी बताइए कि आप कितने समय तक दुखी रहते हैं और कितने समय के बाद कहते हैं कि नहीं, इतना दुखी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है? इसमें बहुत चीज़ें हैं राजीव जी, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई भी एक स्टॉक अगर कवरेज में ले रहा हूँ, तो मैं उसपे 3 साल का बिज़नेस व्यू लेता हूँ। और अगर मेरे पास कोई और रीज़न नहीं रहा बिलीव करने का, तो मैं 3 साल तक बिज़नेस व्यू लेके रहता हूँ। यहाँ पे सूला का ऐसा है कि मुझे इनकी बिज़नेस स्ट्रैटेजी जिस तरह से चल रही थी ना, वो पूरा का पूरा मुझे लगता है उन्होंने खेल ही खराब कर दिया है। अब फिर से ये लोग उस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, जो इनके मार्जिन में ऐड कर सकता है, वाइन टूरिज़्म। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अलाइन करना है जो चीज़ आपके बिज़नेस का फ़ोकस होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपको प्रमोट कर रही है और सबसे ज़्यादा आपके वाइनरीज़ कहाँ हैं? आपके महाराष्ट्र में हैं। तो वहाँ पे अब ठीक से ये अपना फ़ोकस कर पा रहे हैं। बट देखना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको 1-2 साल, वो बिज़नेस है ना, बिज़नेस में 1-2 साल देखना पड़ेगा कि करता है या नहीं करता है। मोस्टली दिसंबर जनवरी के रिज़ल्ट से क्लियर हो जाएगा कि कंपनी कैसा करेगी। एक तो वो भी है, दूसरा मार्केट की भी जनरल मार्केट की भी मार पड़ रही है। अगर मार्केट इतना खराब नहीं होता, तो ये वैल्यूएशन खराब नहीं है सूला का। एनीथिंग 350-400 वाला वैल्यूएशन रिस्क हो जाएगा, लेकिन 300 के नीचे का वैल्यूएशन तो खराब नहीं है। हाँ, इनका प्रोडक्ट का। और ये मैंने एक जनरल बताया, मैं बहुत सारे व्यूज़ लेता हूँ, मतलब मैं कितना प्रॉफ़िट इकट्ठा कर पाता हूँ, उस प्रॉफ़िट के अगेंस्ट मुझे अगर इसमें साल 2 साल में रिटर्न, अगर इसका मुझे रिप्लेसमेंट कुछ मिल जाता है और मेरे पास प्रॉफ़िट पूल है, तो मैं उसके अगेंस्ट ऑफसेट करके फिर मैं बेटर आरओआई के लिए कुछ और ले लेता हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ और इमोशंस नहीं है मेरे पास, ये इन्वेस्टमेंट में कोई इमोशंस नहीं है। अगर पैसा दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या स्ट्रैटेजी है, मैं कोई भी बिज़नेस व्यू 3 साल से कम का लेता ही नहीं और उनको समय देता हूँ। अगर बिज़नेस खराब हो गया, उनकी स्ट्रैटेजी खराब हो गई, तो फिर हम भी उसमें से कुछ ना कुछ करके हट ही जाते हैं। जी। तो 330 पे इन्होंने लिया हुआ है, इनका नुकसान तो ठीक-ठाक हो गया है। तो यहाँ पे इनको अपने इमोशंस पे किस तरह से कंट्रोल करना है? रिज़ल्ट देखना है, अभी तो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एटलीस्ट मैनेजमेंट ने फ़ोकस तो चेंज किया है ना कि अपना ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूशन ये लाना चाह रहे हैं वाइन टूरिज़्म से, जो सही स्टेप है। बीच में भटक गए थे कि प्रीमियम से छोड़ के हम सारे सेगमेंट में चले जाएँगे, वाइन ही प्रीमियम सेगमेंट की चीज़ है। उसको कमोडिटाइज़ करोगे, कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई पिएगा ही नहीं। वो वैसा हो गया जैसे आपका डायमंड का हो गया, लैब ग्रोन डायमंड। तो कॉन्सेप्ट ही खराब कर दोगे बिज़नेस का, तो कौन आने वाला है? तो मैनेजमेंट भी कभी-कभी पगला जाता है। तो अभी थोड़े ठीक हुए हैं, देखिए आगे क्या होता है। जी। ओके।